मानसी गंगा की जय हो। ब्रजवासियों ने जब देखा फिर पानी की निर्मल धार प्रकट हो गई, तब तो हर हर गंगे। सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन का स्नान करवाया। बोले कन्हैया अब बता। बोले अब भोग लगाओ। जैसे सबने अपना भोग आगे किया तो महाराज एक ही क्षण में कन्हैया ने अदृश्य होकर के सारा भोग खा लिया और मांग मांग करके खाने लगे। लाओ ब्रजवासियों भोग। सारे ब्रजवासी भौचक्के हो गए। हे भगवान, देवराज इंद्र की पूजा इतनी वर्षों से की परंतु कभी उसने शक्ल तक नहीं दिखाई। अरे कन्हैया तेरा देवता बड़ा चमत्कारी है भैया, पहली बार पूजा कर रहे हैं और पहली बार ही मांग मांग करके खाने लगे। अच्छा कन्हैया बता अब क्या करें। बोले अब गाते बजाते हुए मेरे बाबा की परिक्रमा लगाओ। तो सबने गाते बजाते हुए 21 किलोमीटर बाबा गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। देवराज इंद्र को खबर लगी कि अब की बार आपकी पूजा नहीं हुई। तो देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया और अपने भयंकर प्रलयंकारी बादलों को बुलाया। गण सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणः इंद्र प्रचोदयात क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्यतः। सांवर्तक नाम के मेघ होते हैं बड़े भयंकर प्रलयंकारी, जो भयंकर वर्षा करते हैं, जो सारी धरती को ही जल में डुबा देते हैं। ऐसे बादलों का आवाहन किया, आदेश दिया जाओ ब्रजमंडल पर इतनी बारिश करो ब्रजमंडल बह करके समाप्त हो जाए। अब तो गर्जना तर्जना करते हुए जैसे ब्रजमंडल के ऊपर बादल घिरे और देखते ही देखते भयंकर मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। सारे ब्रजवासी बोले भैया कन्हैया देवराज इंद्र नाराज हो गए हैं, अब नहीं बच पाएंगे। सारे ब्रजवासी जब इधर उधर भागने लगे, कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, भागो मत, मेरा देवता बड़ा चमत्कारी है, प्रार्थना करो। सबने हाथ जोड़े, आंख बंद की। भगवान ने अपना कान गोवर्धन की तलहटी पर लगाया और सारे ब्रजवासियों से कन्हैया ने कह दिया भाई देखो ब्रजवासियों, मेरा देवता कह रहा है यदि बहुत ज्यादा वर्षा हो रही हो तो मुझे छाता बना करके उठा लो। ब्रजवासी बोले भैया तू भी पागल हो गया और तेरा देवता भी पागल। अरे 21 किलोमीटर का पर्वत हमारा छाता कैसे बनेगा। कन्हैया बोले भैया देवता ने कहा है तो कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सब ने मिलकर के हाथ लगाया और कन्हैया ने देखते ही देखते अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी हैरान, हे भगवान हम तो बड़े बलशाली हैं, सब गोवर्धन के नीचे सुरक्षित हैं, सब ग्वाल बाल सारे ब्रजवासी गाय बछड़े। 7 दिन 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा होती रही। भगवान ने गोवर्धन को उठा कर रखा। छठे दिन 7वें दिन ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तुझे बहुत भूख लग गई होगी, भोजन कर लो। कन्हैया बोले नहीं ब्रजवासियों चिंता मत करो, पहले तुम भोजन करो फिर मैं करता हूं। बोले ना ना बेटा, तुझे खाने का बहुत लालच है तो पहले तुम भोजन करो। अब जब ब्रजवासी नहीं माने, कन्हैया ने थोड़ी सी धीरे से अपनी उंगली नीचे हटाई तो ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे लगा रखे थे। जैसे भगवान ने उंगली थोड़ी सी नीचे खिसकाई तो सारे डंडे टूटते हुए नजर आए, चटाचट चटाचट चटाचट। जैसे गोवर्धन पर्वत नीचे आने लगा ब्रजवासी घबराए, भैया कन्हैया कन्हैया संभाल संभाल संभाल। भगवान ने धीरे से उंगली ऊपर उठाई, सो पर्वत वहीं ठहर गया। सारे ब्रजवासी एक तरफ खड़े हो गए, भैया कन्हैया अरे हम तो 6 दिन से सोच रहे थे कि पर्वत हमने उठा रखा है, भैया ये तो तुमने अकेले ही उठा रखा है। अरे हम तो 7 दिनों से ऐसे ही फालतू में माटी के टुकड़ा बने रहे, आज पता चल गया तू भगवान है। मधुमंगल बोला भैया कन्हैया मैंने तुझे बहुत बार कबड्डी में हराया, तुझे घोड़ा बनाया, तेरी पीठ पर बैठा, ना जाने मेरे कितने अपराध हो गए होंगे, अब तुमसे नहीं खेलूंगा। भगवान ने जैसे तैसे ब्रजवासियों को समझाया मैं भगवान नहीं हूं भैया। देखो ब्रजवासियों, कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। अरे ब्रजवासियों, आज तक जितना हमने ब्रज में माखन खाया है ना, ये सब उसी का चमत्कार है। और कुछ गोप लोगों ने सहायता की और राधा रानी ने जब मुझ पर कृपा की तभी मैंने भी ये गोवर्धन उठाया। तो
7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने गोवर्धन को उठा करके रखा। जितना पानी बहा वो सब एक अगस्त्य नाम के मुनि थे, उन्होंने पी लिया। ब्रज में धूल उड़ रही थी। जब इंद्र को खबर लगी कि ब्रजवासी सब सुरक्षित हैं, देवराज इंद्र को बड़ी शर्म महसूस हुई। नीचे उतर करके आए, भगवान से क्षमा मांगी। केवल एक श्लोक में ही भगवान ने क्षमादान दे दिया देवराज इंद्र को। तो देखो, अपराध ब्रह्मा ने भी किया तो 40-42 श्लोकों में प्रार्थना की, फिर भी ब्रह्मा जी से बात नहीं की। यहाँ देवराज इंद्र ने एक मंत्र पढ़ा, एक स्तुति की और भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? मानो भगवान कह रहे हो कि देवराज इंद्र, जिन ग्वाल वालों से, गायों से, ब्रजवासियों से मैं इतना प्रेम करता हूँ, उनके साथ 7 रात्रि 7 दिन मुझे एक साथ रहने का सुअवसर तुम्हारे कारण प्राप्त हुआ, इसलिए जाओ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरंत्ययं काल उपात दंडः हिते हिताय स्वेच्छा तनुभे समेहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। तो समय बीतता गया। अब एक दिन की बात, भगवान को लगा भाई देखो, अब हमारा यहाँ से मथुरा जाने का समय हो रहा है। अब केवल एक लीला वृंदावन में शेष रह गई है, और वो कौन सी लीला है? वो है रास लीला। क्योंकि गोपियां भगवान से अत्यंत प्रेम करती हैं, और प्रेम तो परमात्मा की विभूति है। सारी गोपियां भगवान से जो प्रेम करती हैं, उनका एक नियम है। जब सुबह अपने घर से उठती हैं, सीधा जमुना जी में स्नान करती हैं, और जमुना जी के पास में ही श्रीधाम वृंदावन में एक माता कात्यायनी जी का मंदिर है, और नहा करके माता जी के मंदिर में बैठ करके वहां पर जप करती हैं। और जप कौन सा करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे देवी माँ, हे कात्यायनी महामैया, हमारी केवल आपसे एक ही प्रार्थना है कि जो नंद का बालक है कन्हैया, ये हमारा पति बन जाए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। अब भगवान को लगा क्यों ना थोड़ा सा गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया जाए। तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिकः विक्ष्यरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में आज जब गोपियां स्नान करने के लिए गई, भगवान भी उनके पीछे पीछे गए। जैसे गोपियों ने वस्त्र तट पर उतारे, गोपियां तो स्नान करने के लिए जमुना जी में गईं, भगवान ने वस्त्र उठाए और कदम्ब के वृक्ष पर छुप गए। गोपियों ने पहले तो स्नान किया। जब लगा भाई अब देखो, अब तो जाकर के वस्त्र पहन करके माता जी की सेवा करें, उनका पूजन करें, तट पर देखा तो वस्त्र है ही नहीं। अब चारों तरफ नजर घुमाई तो अचानक एक गोपी को कदम्ब के वृक्ष पर कन्हैया का चरण नजर आया। गोपी बोली, बहनाओं वो देखो कदम्ब के वृक्ष पर छोटा सा चरण दिखाई दे रहा है, ये लगता है ये कन्हैया ही है और यही हमारे वस्त्रों को ले गए। तो पहले देखिए गोपियों ने भगवान को, कन्हैया को डांटा, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने गोपियों से बात नहीं की। भगवान मुग्ध भाव से कदम्ब के वृक्ष पर बैठ करके बंसी बजा रहे हैं। बोलो बंसी वाले की जय हो। भगवान ने गोपियों की बात सुनी ही नहीं। तो जब भगवान ने बात नहीं की तो गोपियों ने हाथ जोड़ करके फिर थोड़ा प्यार से कहा, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने फिर भी बात नहीं की। अब गोपियां कहती है, कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्य करबाम तबोत्थितः देहि वासांसि धर्मज्ञो नो चेद राज्ञा ब्रुवामहे।
कन्हैया तुम वस्त्र नहीं दोगे ना तो हम तुम्हारे पिता से, महाराज से शिकायत करेंगी तुम्हारी। भगवान ने फिर भी बात नहीं की। अब तो गोपियों का हाल बेहाल हो गया, गोपियां रोने बिलखने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। जब गोपियां रोने लगी तो कन्हैया ने गोपियों से बात की। भगवान बोले, गोपियों मैं एक ही शर्त पर वस्त्र दूंगा। गोपियां बोली, वो कौन सी शर्त है प्रभु? कि गोपियों आज से प्रतिज्ञा कर लो, प्रण कर लो, तुम कभी भी जमुना जी में नग्न स्नान नहीं करोगी, क्योंकि पानी में नग्न स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियों ने कान पकड़े, कन्हैया ने वस्त्र दे दिए। तो सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित यहीं से महाराज का आरंभ हो गया, जहां पर भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, उनके वस्त्र चुराए। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। अब जब शरद ऋतु आई तो भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। हेमंत ऋतु की जब पूर्णिमा आई तो भगवान को लगा क्यों ना आज ही गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया जाए। भगवान अपने महल से निकले और ठीक रात्रि में घनघोर जंगल में पहुंचे और जंगल में भगवान बंसी बजाने लगे। चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विद्यमान है। जहां गोपियों के कान में बंसी का स्वर पड़ा तो गोपियां सुध बुध भूल गई, सारे काम छोड़ करके गोपियां सब जिस रास्ते से भगवान गए उसी रास्ते से भगवान के पास भागी। भगवान तो आंख बंद करके बंसी बजा रहे हैं, सारी गोपियां भगवान के समक्ष खड़ी हैं, अश्रु प्रवाहित कर रही हैं। अचानक भगवान ने बंसी बजाना बंद किया, आंखें खोली, देखा तो सामने गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ आओ गोपियों, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। अरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। स्वागत करके तुरंत बात बदल दी। भगवान बोले, अच्छा गोपियों इतनी आधी रात को तुम घनघोर जंगल में क्या कर रही हो? घर में सब ठीक ठाक तो है? गोपियां बोली, कन्हैया घर में सब ठीक ठाक है, परंतु तुम्हारे पूछने का मतलब क्या है? अरे तुमने बंसी बजा कर के हमको बुलाया और अब हमसे पूछ रहे हो क्यों आई हो? भगवान बोले, भाई देखो गोपियों, मैं तो अपने आनंद के लिए बंसी बजाता ही रहता हूं, और यदि तुमको मेरा बंसी बजाना अच्छा लगता है तो तुम दिन में मेरी बंसी को सुन लिया करो, क्योंकि आधी रात को कुलीन स्त्रियां घर से नहीं निकलती हैं, लोग क्या कहेंगे। अच्छा फिर भी यदि तुम मेरी बंसी को सुनने आई हो तो बंसी तो सुन ली, अब जाओ घर। तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया हम आपकी बंसी सुनने नहीं आई हैं, हम आपसे प्रेम करती हैं और अब हम वापस नहीं लौटेंगे। भगवान बोले, भाई देखो गोपियों, बहुत अच्छी बात है यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो। अरे प्रेम तो मेरी विभूति है, परमात्मा की विभूति है, परंतु अब तुमने मेरा दर्शन कर लिया, बंसी सुन ली, अब वापस घर लौटो। भवत्यो यदि मे दास्यो मय्युक्तवा करिष्यतः अत्रावागत्य स्वाभासांसि प्रतिछन्तु शुचिस्मितः। और सचमुच आप यदि मुझसे प्रेम करती है ना तो मेरी आज्ञा का पालन करो। अब तो गोपियां जोर से रोने लगी। कन्हैया हम केवल एक शर्त पर घर जाएंगे। वो कौन सी शर्त? तो यहां पर गोपियों ने भगवान को दृष्टांत दिया, श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भवोनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहा। भगवान कह रहे थे भी देखो यदि प्रेम तुमसे करती हो अच्छी बात है, घर में मेरे विषय में बात करो, श्रवणात् मेरी कीर्ति का गायन करो, दर्शनात् दिन में मेरा दर्शन करो, ध्यानात् मेरा ध्यान करो, परंतु ये आधी रात को जंगल में आने की कोई आवश्यकता नहीं। गोपियां बोली, एक बात का उत्तर दे दो, हम चली जाएंगे। अच्छा पूछो। तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया
जैसे किसी कन्या का विवाह हो और विवाह के बाद 1 महीने के बाद पतिदेव कह दे, भाई देवी अब हम तो शहर जा रहे हैं, 2-3 महीने बाद लौटेंगे, नौकरी करने जा रहे हैं। तो पत्नी कहे कि महाराज अब हम तो आपको अपना प्राण धन मानती हैं, परमेश्वर मानती हैं, रोज उठ करके आपकी चरण सेवा करती हूँ, आपका दर्शन करती हूँ, आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ, आप नहीं रहेंगे तो मैं किसकी सेवा पूजा करूंगी। तो पतिदेव ने एक उपाय निकाला, अपना एक फोटो दिया, कहा कि देवी ये फोटो में भी मैं ही हूं, जब तक मैं नहीं लौटूंगा तब तक इस फोटो की सेवा पूजा करती रहना। पतिदेव चले गए और पत्नी आज्ञाकारी थी, सो उसी फोटो की पूजा करती रही। अब जब 2-3 महीने बीते तो असली पति आ गए और द्वार पर खड़े हैं, बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, देवी दरवाजा खोलो, परंतु वो भीतर वो देवी अपने फोटो वाले पति में ही उनकी सेवा पूजा में मस्त है, अपना घर का काम कर रही है। तो कन्हैया बताओ उस गोपी को, उस देवी को क्या करना चाहिए, क्या दरवाजा खोलना चाहिए? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे देवियों ये कैसा बच्चों वाला प्रश्न है, अरे जब असली पति द्वार पर खड़े हैं तो नकली पति फोटो की सेवा करने से क्या लाभ? उस कन्या को जल्दी से जाकर के अपने पति का स्वागत करके उन्हें अंदर लाना चाहिए। गोपियां बोली बस हमें हमारा जवाब मिल गया। भगवान बोले जरा मुझे भी तो समझाओ। गोपियां बोली कन्हैया हमारे घर में जितने भी हमारे संबंधी हैं ना, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, किसी के पति भी थे तो वो तो सब नकली हैं, उस फोटो वाले पति की तरह। अब जब हम असली के पास में आ गई हैं तो फिर नकली के पास में क्यों जाएं? क्योंकि संसार तो सब नकली है, इसलिए आप असली हैं। अब हम असली को छोड़ करके नकली के पास में नहीं जाएंगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप तो माता पिता संबंधी सखा सब आप ही हैं, अब हम नहीं जाएंगे। भगवान को लगा भाई देखो गोपियां बात तो बिल्कुल सही कर रही हैं, और भगवान उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान ने अपने रूप धारण कर लिए, और गोपियों के साथ चंद्रमा की चांदनी में आज शरद ऋतु के आगमन पर बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। भगवान का नाम पड़ गया रास बिहारी। बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। तो इसलिए भगवान से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। ये मन माधव के प्रति आसानी से लगता नहीं, परंतु जिनको भगवान की भक्ति का भूत लग जाता है वो फिर भगवान के बिना नहीं रह पाता। क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी, जब संसार के बड़े कड़वे कड़वे पदार्थ, ये बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा हमको अपना गुलाम बना सकती है, तो फिर भगवान तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान तो मधुर मंगल है। तो ऐसे उन भगवान के रस का चस्का जब जिसको लग जाता है तो फिर उसके बिना वो रह नहीं पाता। इसलिए कहते हैं ना, बड़ा सुंदर भाव है। आइए 2 पंक्तियां गा लेते हैं, वैसे समय तो नहीं है परंतु फिर भी गोपियों का प्रसंग आया है तो भगवान रास बिहारी उनका नाम पड़ा है, तो आइए थोड़ा सा 2 पंक्तियां गाएंगे। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, क्यों? जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। ताली सेवा करते हैं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं।
आग में जलना जलाना कोई मजाक नहीं, आग में जलना जलाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। बात चाहत की नहीं, बात है कुर्बानी की, बात चाहत की नहीं, बात है कुर्बानी की, और कुर्बान हो जाना कोई मजाक नहीं, और कुर्बान हो जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं, हमसे दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। बोल श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो गोपियां भी बड़ी प्रसन्न हो गई। भाई भगवान, हम गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, हम बड़ी सर्वांग सुंदरियां हैं। गोपियों को रूप सौंदर्य का अभिमान हो गया। तो जहां गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगनः अतप्यस्तप्मचक्षाणं करण्यम् इव यूथपम्। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गए, सारी गोपियों को छोड़ करके चले गए। केवल एक गोपी को अभिमान नहीं हुआ, उसे अपने साथ में ले गए। ये है राधा रानी। गोपियों ने जब आंखें खोली, कन्हैया थे नहीं। अब तो रोने लगे, बिलखने लगी। राधा रानी को लगा कन्हैया सब गोपियों को छोड़ करके मेरे साथ में आए, मैं उन सब गोपियों में सर्वांग सुंदरी हूं। राधा रानी को भी अभिमान हो गया यहाँ पर। और कन्हैया से बोली, कन्हैया अब मैं थक गई हूं, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे कंधे पर बैठा लो। राधा रानी ने जब ये कहा, कन्हैया बोले, अच्छा देवी आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान ने जहां कंधा नीचे झुकाया, राधा रानी ने अपना चरण ऊपर उठाया। तो अंतरहिते भगवती, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान होकर के भाग गए। अब तो राधा रानी भी चिल्लाने लगी, चीखने लगी। गोपियां ढूंढती हुई राधा रानी के पास में पहुंची। अरे बहन, वो कन्हैया कहाँ चला गया? राधा रानी बोली, अरे बहनाओं, आया तो मेरे साथ में था, ना जाने मुझे भी छोड़ करके कहीं भाग गया। अच्छा चलो उनको ढूंढती हैं। पूरे जंगल में भगवान को ढूंढा, पशु पक्षियों से पूछ रही है। पंत तो गत्वा जब कन्हैया नहीं आए, सब गोपियों ने मन में विचार किया, भाई अब तो हम अपने प्राण त्याग देंगे यदि कन्हैया नहीं आए। बहुत गहरे गड्ढे के पास, कुएं के पास पहुंच गई और सबने निर्णय किया, भी देखो एक गीत गाएंगी, यदि आ गए तो ठीक, नहीं तो प्राण त्याग देंगे।
गोपियों ने मिलकर के एक बड़ा ही सुंदर गोपी गीत गाया जिसका नाम गोपी गीत है। और यही गोपी गीत भागवत का प्राण है। जैसे हमारे शरीर में हमारा दिल हृदय हमारे प्राण है, यदि धड़कन बंद हो गई तो किसी काम के नहीं। तो उसी प्रकार भागवत के 18,000 श्लोकों में 335 अध्याय में ये गोपी गीत ही भागवत का प्राण है, जो गोपियों ने भगवान के लिए विरह गीत गाया है। बड़ा सुंदर भाव। आइए एक श्लोक केवल गाएंगे, ज्यादा तो समय नहीं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, जयति इंदिरा शाश्वत जन्मना व्रजा, शयत इंद्रिया शाश्वत। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया हमारा तो जन्म ही ब्रज में आपके लिए हुआ है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः, इसलिए अब हमको और तड़पाओ मत, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमको क्षमा करो। भगवान फिर भी नहीं आए। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। प्रभु हम आपकी दासियां सेविकाएं हैं और आपकी कथा मंदाकिनी संसार के जीवों को के दुखों को समाप्त कर देती है। इसलिए हम भी आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि आओ हमारे कष्ट का निरावरण करो। भगवान फिर भी नहीं आए। तो 18 श्लोकों में गोपियों ने स्तुति की, भगवान नहीं आए। और अंतिम श्लोक में कहती हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु बीताशनै ददिमीह कर्कशेषु, तेनाटवीमठति तद्व्यततेन किंस्विदः कूर्पादि विभ्रमतिर्दीर्घवदां युषाम्नः। भगवान फिर भी नहीं आए। सारी गोपियां कुएं के ऊपर खड़ी हो गई और जैसे ही छलांग लगाना चाह रही थी कुएं में, तुरंत पीछे से आकर के भगवान ने सब गोपियों को पकड़ लिया। अरे गोपियों क्या कर रही हो? गोपियों ने पीछे मुड़कर देखा, भगवान कन्हैया पीछे खड़े हैं। तब तो महाराज गोपियों ने बार बार कान पकड़ करके भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने कहा भाई देखो गोपियों, तुमको अभिमान हो गया था, और अभिमान तो मैं अपनी भुजा का भी बाजू का भी नहीं रखता। यदि मेरी बाजू भी अभिमान करे तो मैं छिन्दाम अपनी बाहु प्रतिकूल वृत्ति ही, मैं अपनी भुजा को भी काट करके फेंक दूंगा। फिर दूसरों की तो बात क्या है, इसलिए तुमको अभिमान हुआ। गोपियों ने कान पकड़कर क्षमा मांगी। प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब हम कभी भी अभिमान नहीं करेंगे। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब की बार फिर जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप धारण किए और भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरो निवेस्तनाल मर्दनमखाग्रपाते शैवल्यावलोक हसिते ब्रज सुंदरीणां मुतं भयनृतिपतिं रमयाञ्चकारः। सारे देवता भगवान का रास देकर के बड़े प्रसन्न। भगवान भोलेनाथ का भी मन हुआ रास में आने का। गोपियों ने रोक लगा दी, इसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है। तो भगवान भोलेनाथ को गोपी बनना पड़ा और गोपी बन करके महारास में भगवान भोलेनाथ ने प्रवेश किया। अब समय बीता, भगवान को लगा भाई देखो वृंदावन में जितनी लीलाएं करनी थी सब कर ली, अब तो यहाँ से मथुरा जाना पड़ेगा। परंतु सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात समझ में नहीं आई,
भगवान धर्म के ध्वज हैं, धर्म के रक्षक हैं, उन्होंने प्राय स्त्रियों का स्पर्श किया, रास किया, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। सौ कथम धर्म सेतु नाम वक्ता करता विरक्षिता प्रतिपमाओ चरद ब्रह्मन पारदारा विमर्शनम। सुखदेव जी बोले, राजन आपने बहुत बढ़िया ये प्रश्न किया, कलयुग के लोगों में भी ये मन में संशय रहेगा, इसलिए तुमने प्रश्न कर लिया, बहुत बढ़िया किया। तो सुखदेव जी कहते, राजन देखो, पहली बात, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च सहायनम् तेजी यसाव न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। वो भगवान है, पहली बात ईश्वर हैं। और गीता में लिखा है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर। भगवान को कोई भी काम करने में दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि पहले दिन भी हमने कहा था कि भगवान ही इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। मतलब भगवान ने अपनी इच्छा से इस जगत को बनाया है, और बनाया भी और बने भी। सृष्टि के कण कण में भगवान ही है। तो जैसे मिट्टी का अभिन्न, घड़े का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मिट्टी है, तो भगवान ने जैसे अपनी इच्छा के लिए, अपने खेलने के लिए मिट्टी के कोई खिलौने बना दिए। जब तक मन लगा रहा खेलने में तब तक खिलौने से खेलते रहे, जब मन किया तो तोड़ दिए। तो इसलिए सारा जगत भगवान का बनाया हुआ है, वो ईश्वर है, उनको कोई भी काम करने में कोई दोष लगता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है। भगवान सर्व समर्थ हैं, इसलिए उनको कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 ज्ञान कांड के हैं और 4,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तो उसमें से जो 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, ये भगवान के पास एक बार गए। भगवान शेषनाग की शैया पर सो रहे हैं। तो जब इन मंत्रों ने वेद भगवान को जगाया, भगवान बोले, अच्छा बताओ क्यों जगाया? तो सारे 80,000 कर्मकांड के मंत्र बोले, प्रभु हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ नाचना चाहते हैं। तो भगवान नारायण बोले, भाई देखो, अभी तो हम नारायण हैं, जल में पड़े हैं अकेले, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, परंतु हम आपको वचन देते हैं, जब हम श्रीधाम वृंदावन में ब्रज बिहारी बन करके आएंगे तो उसी समय तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम सब कर्मकांड के 80,000 मंत्र ब्रज में गोपियां बनेगी। तो वही 80,000 कर्मकांड के मंत्र ब्रजमंडल में गोपियां बनी। तो उन्हीं गोपियों के साथ भगवान ने रास किया। इसलिए कोई स्त्री पुरुष का रास नहीं है, ये तो भगवान ने ही अपने वेद मंत्रों के साथ में रास किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित का संशय समाप्त हो गया। इधर सुखदेव जी बोले, राजन, महाराज कंस ने अक्रूर को वृंदावन भेजा भगवान कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने के लिए, बहाने से, और मथुरा में उनको मारने का षड्यंत्र रचा। अक्रूर जी वृंदावन गए, बाबा नंद मैया यशोदा को सारी सूचना बताई। ना चाहते हुए भी कृष्ण बलराम को मथुरा के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सुबह स्नान ध्यान करके कृष्ण बलराम तैयार हुए, रथ में बैठने ही वाले थे, ग्वाल वालों को, गोपियों को खबर लग गई। गोपियां दौड़ती हुई आई, रोती चीखती हुई कन्हैया को रोक लिया। कन्हैया, जो हम ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए,
नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। भैया यदि हम ऐसा जानते कि प्रेम करने के बाद दुख मिलेगा तो हम कभी तुमसे प्रेम नहीं करते। तुमको मथुरा जाना है, ठीक है तुम जाओ, परंतु हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, हमें मौत के घाट उतारो। एक गोपी तो रथ के आगे ही सो गई। कन्हैया ने उठाया, समझाया, कहा कि देवी देखो भाई, हम तो इतने बड़े हो गए, आज तक कभी गोकुल वृंदावन से बाहर नहीं गए, हम तो ग्वाले ही बन करके रह गए। अरे देवी, मथुरा में मेला है, आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे और परसों लौट आएंगे, वचन देते हैं। देखो यहाँ पर भगवान ने गोपियों को वचन दिया, आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों लौट आएंगे, परंतु भगवान फिर कभी भी वृंदावन नहीं आए। गोपियों को जब समझाया, गोपियां ना चाहते हुए भी मान गई। ग्वाल वालों को कन्हैया ने कहा भी देखो मित्रों, तुम सबको भी चलना हो तो चलो मेला देखने। ग्वाल वाल तैयार हो गए और बैलगाड़ी में बैठ करके चल पड़े। इधर भगवान अक्रूर जी के साथ रथ में बैठे बाबा नंद भी मथुरा के लिए गए। शाम होते होते मथुरा में पहुंचे। मथुरा में जैसे ही कृष्ण बलराम पहुंचे तो सब मथुरा वासियों ने जब कृष्ण बलराम को देखा तो देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। देखो देखो, यही वो छोटे छोटे बालक हैं, यही वो कन्हैया है जिसने 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत उठाया, 18 किलोमीटर बड़ी पूतना को मारा, धेनुकासुर, बकासुर, अगासुर जैसे राक्षसों को मारा। अब इतने में ही भगवान ने बाबा नंद से कहा, बाबा अभी थोड़ा सा समय है, अभी रात्रि नहीं हुई, क्या हम थोड़ा एक मेले में चक्कर लगा करके देख लें? तो बाबा नंद ने बलराम से कहा, बेटा बलराम, ये बड़ा उत्पाती है, शरारती है, तुम इसके साथ में जाओ। ठीक है बाबा। कृष्ण बलराम दोनों अपने सब ग्वाल वालों को लेकर के मेले में जैसे पहुंचे तो चारों तरफ से भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। ग्वाल वालों ने कहा, भैया कन्हैया, यहाँ तो हमारा बड़ा स्वागत हो रहा है, क्या बात है? हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम जैसे मुख्य अतिथि हो ना, वैसा हमारा स्वागत हो रहा है। तब आज पहली बार भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, भैया यहाँ के जो महाराज जी है ना, कौन महाराज कंस, ये मेरे सगे मामा जी लगते हैं। अरे पहली बार भांजा घर आ रहा है तो स्वागत तो होगा ही। ग्वाल वालों के होश उड़ गए, हे भगवान, अरे भैया कन्हैया, तुमने आज तक नहीं बताया कि यहाँ के महाराज तुम्हारे सगे मामा जी हैं। अरे भैया देखो, हम तो वृंदावन के गोकुल के ग्वाले हैं और ग्वाले बन करके आ गए मेला देखने। हम तो फटे पुराने वस्त्रों में आए हैं भैया, अब तो हमको तुम्हारे साथ चलने में बड़ी शर्म लग रही है, कोई उपाय करो। कन्हैया बोले, चिंता मत करो। थोड़ी सी यात्रा आगे बढ़ी तो आगे से धोबी आ रहा था, कंस का धोबी, सिर पर बढ़िया रेशमी वस्त्रों की गांठ, राजा के महल में ले जा रहा है। कन्हैया ने प्रार्थना की, भैया इसमें से कुछ वस्त्र मेरे मित्रों को दे दो। तो धोबी ने देखा कि ये वही बालक है जिसको हमारे महाराज ने मारने के लिए यहाँ बुलाया। धोबी कहता, रे ग्वाले, तुम महाराज के वस्त्र पहनोगे? मैं जानता हूँ हमारे महाराज ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ बुलाया है, हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा। भगवान ने बहुत समझाया परंतु धोबी एक ना माना, सो भगवान ने एक थप्पड़ घुमा करके मारा, सो रक्त बमन करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर गया, मर गया। कन्हैया ने अपने हाथों से पोटली खोली, अपने हाथों से छांट करके मित्रों को वस्त्र दिए। अब जब सबने पहने तो सचमुच राजाओं की तरह लगे। ब्रजवासी बोले, भैया वस्त्र हैं तो बहुत बढ़िया, महंगे हैं, परंतु भैया रास्ते में झाड़ू लगा रहे हैं, बड़े आदमी के, हम तो छोटे छोटे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे थोड़ी यात्रा और बढ़ी। आगे एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी ने ये दृश्य देख लिया कि एक ही थप्पड़ में धोबी राम नाम सत्य हो गया। तो दर्जी ने गलती नहीं की, हाथ जोड़े, प्रभु आज्ञा दो। कन्हैया बोले, भैया देखो हमारे मित्रों के कपड़े बहुत बड़े हैं, वस्त्र, इनको बढ़िया नाप करके काट करके इनके हिसाब से बनवाओ। तुरंत दर्जी ने कैंची ली और बढ़िया जैसा जिसका नाप था उसी के अनुसार वर्दी बना करके तैयार करके पहना दी। जब ब्रजवासियों ने पहनी तो सचमुच राजाओं की तरह लगे, राजकुमार। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। यात्रा और आगे बढ़ी। कन्हैया के मित्र बोले, भैया अब थोड़ा माथे में चंदन जब ब्रजवासियों के रहता है ना तब अच्छा लगता है। तो तुरंत उसी समय कुब्जा, जिनका नाम सैरंधरी, 3 जगह से कुबड़ी, अपने हाथों में चंदन का कटोरा
राजा के महल में ले जा रही है। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुंदरी। जहां सुंदरी सुना कि पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा, ये कौन है? जैसे कुब्जा पीछे मुड़ी तो सामने भगवान खड़े थे। भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। भगवान ने कहा, देवी हमें और हमारे मित्रों को चंदन लगाओ। तो सैरंध्री ने अपने हाथों से सारे ग्वाल वालों को और कन्हैया को चंदन लगाया। अब यात्रा और आगे बढ़ी। कन्हैया के मित्र बोले, भैया कन्हैया अब केवल माला की और आवश्यकता है, बस फूलों की माला गले में पड़ जाए सारी कमी पूरी हो जाए। अब यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी। सामने से सुदामा नाम का माली आ रहा था, भगवान का जो भक्त था। अपने हाथों से सबको माला अर्पण की और सारे ग्वाल बाल कन्हैया के साथ रंग महल के भीतर पहुंच गए, जहां पर कंस ने भगवान को मारने के लिए पहले द्वार पर एक बहुत बड़ा भयंकर हाथी खड़ा कर रखा है, जिसका नाम कुबलयापी। जैसे वो हाथी भगवान को मारने आगे आया, बलराम जी आगे दौड़ करके गए। बलराम जी ने सूंड से हाथी को पकड़ा, आकाश में घुमाया और धामधी से धरती पर पटका, सो प्राणहीन होकर के गिर गया। दूसरे द्वार पर बड़े बड़े दो पहलवान चानूर और मुष्टि खड़े हैं। दोनों ने देखा हाथी मर गया, इसलिए मारो दोनों बालकों को। जैसे ही पहलवान दौड़े, कन्हैया ने कहा, भैया बलराम जरा इन हाथियों के दांत उखाड़ करके दो। दोनों ने एक एक दांत लिया, उसी दांत से मार पिटाई करके दोनों दानवों की हत्या कर दी, पहलवानों को मार दिया। अब कंस ये सारा दृश्य देख रहा था। जब तक कंस कुछ कर पाता तब तक भगवान वहीं से कूद गए, सीधे कंस के सिंहासन पर चढ़ गए, सिर से मुकुट उतारा और बालों से कंस को पकड़ा। और कन्हैया बोले, मामा जी याद करो, जब मेरी मैया का विवाह हो रहा था तुमने मेरी मां को बालों से पकड़ा था। आज पता चला बालों से पकड़ने का कष्ट कैसा होता है। अब जब तक कंस कुछ कर पाता तब तक तो भगवान ने अपने शरीर में तीनों लोगों का भार लिया और कंस की छाती पर एक छलांग लगाई। तो उसी छलांग लगाते ही कंस मर गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारी प्रजा ने भगवान की जय जयकार की। सबसे पहले कृष्ण बलराम कारागृह में गए, वसुदेव और देवकी जी को बंधनों से मुक्त किया, दंडवत माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता जी पिताजी हमको क्षमा करना, हमको आने में बहुत समय लग गया। बाबा नंद से वसुदेव जी ने भेंट की। कन्हैया ने बाबा नंद से कहा, बाबा नंद अब आप वृंदावन जाओ, अब हम वृंदावन नहीं जाएंगे। तो कभी भी 100 वर्षों तक भगवान श्रीधाम वृंदावन नहीं आए। और वहीं से भगवान सांदीपनी जी के आश्रम में उज्जैन पढ़ने के लिए गए। 1 महीने में संपूर्ण कलाओं का अध्ययन कर लिया दोनों भाइयों ने। और वहां पर भगवान की मित्रता सुदामा नाम के ब्राह्मण से हुई और उन पर भगवान ने कृपा की, क्योंकि भगवान का नाम दीनबंधु पड़ा। जब कंस को भगवान ने मारा तो कंस की 2 पत्नियां हैं। अस्ति प्राप्ति सकंसस्य महिष्य इव भरतर्षभः मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयुतस्म पितुर्गृहाम्। दोनों रानियां अपने पिता जरासंध के पास में गई। पिताजी, उस ग्वाले ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने भगवान को मारने के लिए सेना तैयार की और 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। लेकिन जितनी बार आक्रमण किया उतनी बार हार का मुंह देखना पड़ा। और 18वीं बार जब सेना इकट्ठी की तो किसी ने जरासंध को कहा, भाई देखो जरासंध महाराज, भगवान ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं, घर में अनुष्ठान करवाओ, ब्राह्मणों को बैठाओ और फिर देखो तुम्हारी जीत निश्चित। तो बहुत सारे ब्राह्मणों को अपने महल में अनुष्ठान के लिए बैठाया और स्वयं सेना लेकर के मथुरा मंडल पर चढ़ाई की। जहां युद्ध आरंभ हुआ तो ब्राह्मण घबराए हुए मन में विचार करने लगे, प्रभु अब की बार इस दुष्ट को मत हराना, यदि ये हार गया तो ये हम सब को मार देगा। तो भगवान ने जब ब्राह्मणों की पुकार को सुना तो भगवान रण छोड़ करके ही भाग गए। जरासंध को लगा, भाई देखो ब्राह्मणों के मंत्र में सचमुच बड़ी शक्ति है। 17 बार मैंने आक्रमण किया, हर बार हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन अब की बार ये मेरा शत्रु ये ग्वाला मुझसे डर करके भाग गया। परंतु भगवान जब भागे, भगवान का नाम पड़ा रण छोड़। बोल रण छोड़ भगवान की जय हो। और भगवान ने
मन ही मन में तुरंत समुद्र के बीचों बीच द्वारिका नगरी का निर्माण किया। क्यों? भाई देखो, जन्म लिया मथुरा में, जन्म महोत्सव मनाया गया गोकुल में, 4 वर्ष गोकुल में रहा, उसके बाद वृंदावन, 7 वर्ष वृंदावन में रहा, वहां पर भी दुष्टों ने रहने नहीं दिया। फिर मथुरा आया, 14 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे। अब ये दुष्ट मुझे यहाँ पर भी नहीं रहने दे रहे, इसलिए अब धरती पर रहूंगा ही नहीं। पानी के बीचों बीच समुद्र में मथुरा द्वारिका नगरी का निर्माण किया और पूरे परिकर को लेकर के भगवान द्वारिका चले गए। भगवान का नाम द्वारिकाधीश पड़ गया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कालांतर में भगवान के 16,108 विवाह हुए और प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक एक कन्या हुई। बहुत बड़ा परिवार भगवान का हो गया। और राजन भगवान की 8 पटरानियां हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालंदी, जामवंती, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। तो पूरे परिकर के साथ भगवान द्वारिका में रह रहे हैं। एक बार की बात, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, अन्य 16,100 रानियां भी थी, 8 पटरानियां आपने अभी अभी कही, तो फिर जब विवाह भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ तो फिर ये राधा रानी कौन है जो भगवान से प्रेम करती थी और भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन राधा रानी भगवान कृष्ण का आधार है। थोड़ी देर के लिए आप मन में विचार करना, आधार शब्द कहो जरा, आधार। जब आप आधार कहेंगे, आधार 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 आधार, तो थोड़ी देर बाद अपने ही आधार शब्द में केवल राधा शब्द ही रह जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे हम धरती पर विराजमान हैं, सब बैठे हैं, हमारा आधार ये धरती है, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण का आधार राधा है, आधार। और या राजन तुम यूं समझो, एक ज्योतिर्भवे द्वेधा, राधा कृष्ण कोई दो नहीं है, ये तो एक ही है। शरीर दो हैं परंतु एक ही ज्योति है। एक ज्योतिर्भवे द्वेधा, जिस प्रकार पानी से उसकी तरंग अलग नहीं, पुष्प से उसकी सुगंध अलग नहीं, दूध से उसकी सफेदी अलग नहीं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण से राधा अलग नहीं है। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। तब सुखदेव जी कहते, राजन भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा, क्योंकि सुदामा बहुत निर्धन। तो मांगने की जब बात कही तो सुदामा जी को बड़ा क्रोध आ गया और सुदामा जी बोले, देवी मांगन मरण समान है, मत मांगे कोई भीख, मांगने से मरना भला, यही सद्गुरु की सीख। मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, अच्छा महाराज यदि मांगने नहीं जाओगे तो कम से कम उनका दर्शन करने तो जाओ। जहां दर्शनों की बात कही तो तुरंत सुदामा जी ने कह दिया, देवी ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, शुभ से शीघ्रम, मैं अभी आज ही जाऊंगा अच्छा काम करने के लिए, कभी विचार मत करो। परंतु देवी मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ दो, घर में कुछ हो। तो घर में कुछ एक भी दाना नहीं था अन्न का, तो 4 मुट्ठी चावल मांग करके दूसरों के घर से लाई, सुदामा की फटी हुई धोती में पोटली बना करके बांध दिया। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुगुतंडुलान, चैलखंडेन तान बद्ध्वा भन्ने प्रादादुपायनम। सुदामा जी द्वारिका के लिए चले। बहुत दिन चलते चलते हो गए, पैरों में विवाइयां फट गई, कांटे चुभ गए, थके हारे वृक्ष के नीचे बैठ गए, मन में विचार करने लगे, अब नहीं जाऊंगा, वापिस लौट जाऊंगा। भगवान ने जब देखा, अरे मेरा मित्र वापिस लौटने का मन बना रहा है, तुरंत अपनी योग माया को कहा, जाओ योग माया, मेरे मित्र को उठा करके द्वारिका में डाल दो। योग माया ने
निद्रा अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में सुदामा जी को उठाया, द्वारिका में पहुंचाया। जहां आंख खुली तो सामने महल ही महल नजर आए। एक राह चलते व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले भैया ये द्वारिका है। अच्छा बताओ मेरे मित्र का घर कौन सा है? व्यक्ति ने बताया, महाराज यही हमारे आपके मित्र का घर है। जैसे ही भगवान के द्वार पर सुदामा जी पहुंचे तो भगवान के महल में 7 दरवाजे हैं, द्वारपाल भी खड़े हैं। परंतु द्वारपालों से जैसे ही सुदामा जी ने कहा, अपना परिचय दिया कि मैं तुम्हारे महाराज का मित्र हूं, द्वारपालों ने सूचना भगवान को दी। जहां भगवान ने सुना कि द्वार पर सुदामा आया है तो महाराज सिंहासन छोड़ करके ही भगवान भागे अपने मित्र का स्वागत करने के लिए। रुक्मणी आदि सभी रानियां हैरान हो गई, हे भगवान, अरे हमने अपने दरबार में बड़े बड़े संत महात्माओं को आते देखा, स्वयं विधाता ब्रह्मा भगवान शंकर को आते देखा, फिर भी भगवान कभी आसन छोड़ करके नहीं गए। ना जाने ये कौन ऐसा दीन है, ऐसा इनका मित्र है जो भगवान स्वयं भागे चले गए। 7 देहरी पार करके तुरंत भगवान जब सुदामा जी के पास पहुंचे, सुदामा जी को दंडवत प्रणाम किया, हृदय से लगाया और हाथ पकड़ करके भीतर ले आए और अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। खूब सेवा की, बढ़िया बढ़िया भोजन करवाया, सुदामा जी के चरण धोए। और देखो ब्राह्मणों के चरणों में भगवान निवास करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, क्योंकि चरणों के देवता भगवान विष्णु हैं, इसलिए भगवान विष्णु का ध्यान चरणों में ही किया जाता है। स्वयं भगवान ने अपने हाथों से सुदामा जी के चरण धुलाए। सैकड़ों कांटे चुभे हैं, विवाहियां फटी हैं, पानी को हाथ तक नहीं लगाया, आंखों के जल से ही, नेत्रों के जल से ही भगवान ने सुदामा जी के चरण धोए। इसलिए बड़ा सुंदर भाव है ना, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात का हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। खूब सुदामा जी की सेवा की। 4 मुट्ठी चावल छुपा करके रखे थे, भगवान ने जबरदस्ती हठात पोटली निकाली और जैसे खोली, 1 मुट्ठी चबा करके खाई तो मानो खाते खाते ही भगवान ने एक लोक का साम्राज्य सुदामा को प्रदान कर दिया। मन ही मन में कह रहे हो, सुदामा भैया मैं तुम्हारे चावल नहीं चबा रहा हूं, अपितु तुम्हारी गरीबी अपने दांतों तले चबा रहा हूं। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। जहां दूसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, अरे महाराज ब्राह्मण का प्रसाद हम सब रानियों को भी तो बांटो। तब तो सब ने एक आधा आधा दाना लिया, ब्राह्मण का प्रसाद समझकर। खूब सेवा पाकर के सुदामा जी ने हाथ जोड़े, भैया कन्हैया आप मुझे आज्ञा दो, मैं वापिस चलता हूं। भगवान ने रोका नहीं, भाभी को संदेश दिया, मित्र सुदामा मेरी भाभी को संदेश देना अपनी धर्मपत्नी जी को कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, तेरे महल में भाभी नित्य द्वादशी होए। पहले घर में अन्न नहीं था खाने के लिए, अब पहले रोज एकादशी होती थी, मतलब व्रत करने पड़ते थे, परंतु अब रोज तुम्हारे घर में भंडारे होंगे, रोज द्वादशी होगी। सुदामा जी वापिस पहुंचे, जहां कुटिया थी वहां महल बन गया। सुदामा जी को बड़ा मन में क्षोभ हो गया, हे भगवान सुशीला धन चाहती थी, सो देखो यहाँ महल बन गया। भाग करके जाने लगे, भगवान वहीं प्रकट हो गए, सुदामा अरे ये तो हमारी कृपा का प्रसाद है, महल में रह करके हमारी भक्ति करो। तब भगवान की आज्ञा से सुदामा जी महल में रहने लगे। तभी तो भगवान का नाम दीन बंधु पड़ा। बोल दीन बंधु भगवान की जय हो। अब
सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन भगवान का बहुत बड़ा परिवार था। भगवान को लगा भाई देखो अब हमारा तो समय पूरा हो गया, 125 वर्ष के लिए हम धराधाम पर आए थे और ये हमारे जो परिवार वाले हैं ना, ये संसार में बड़ा उत्पात मचाएंगे। तो एक दिन सबको बुलाया, अपने पास में बिठाया और सबसे कहा भाई देखो अब हमारा तो समय पूरा होने वाला है, 125 वर्ष हम तो धराधाम को छोड़ करके जाने वाले हैं। तो इसलिए एक बात गांठ बांध लो कि जिस दिन मैं इस द्वारिका को छोड़ करके चला जाऊंगा उसके 7वें दिन द्वारिका पानी में डूब जाएगी। जिसको अपना प्राण बचाने हो वो द्वारिका छोड़ करके चला जाए। तो जो भगवान की आज्ञा का पालन करते थे वो तुरंत उसी दिन द्वारिका छोड़ करके समुद्र तट पर रहने लगे। परंतु कुछ भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते थे सो द्वारिका में ही रहने लगे। भगवान कृष्ण और बलराम ने द्वारिका को छोड़ दिया, समुद्र के तट पर जाकर के रहने लगे। अब जब 125 वर्ष पूरे हुए तो भगवान कन्हैया ने बलराम जी से कहा भैया अब हमारा समय पूरा हो गया, पहले आप जाओ फिर हम आएंगे। तो बलराम जी ने समुद्र तट पर पद्मासन लगाया, तुरंत अपना पांच भौतिक देह वहीं त्याग दिया और वहां से सीधा बैकुंठ धाम चले गए। बोल बलराम जी महाराज की जय हो। 7 दिन भगवान को द्वारिका से आकर के हो गए। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए द्वारिका पानी में डूब गई। बचे हुए जितने भी वहां पर यदुवंशी थे सब पानी में डूब गए और जिन्होंने द्वारिका को पहले ही छोड़ रखा था वो समुद्र के तट पर मांस भक्षण करने लगे, मदिरा पान करने लगे, आपस में ही परिवार में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। और जब देखो लड़ने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, परंतु सुखदेव जी कहते राजन द्वारिका छोड़ने से पहले कुछ संत महात्मा द्वारिका में आए थे और संत महात्माओं का यदुवंशियों ने अपमान किया। भगवान के एक प्रपौत्र हैं सांब, जो देखने में बड़े सुंदर थे, उनको साड़ी पहनाई, पेट में बड़े बहुत कपड़े बांधे, मानो ये कोई स्त्री हो, गर्भवती हो, और महात्माओं के पास में ले गए। महात्माओं से कहा महाराज बताओ ये हमारी पत्नी है, इसके पेट में बालक है या बिटिया है? संत तो अंतर्यामी होते हैं, पहले तो कुछ नहीं कहा, भाई कोई बात नहीं, हास परिहास कर रहे हैं। परंतु जब बहुत बार पूछा तो संत महात्माओं को क्रोध आ गया और महात्माओं ने श्राप ही दे दिया। एवं प्रलब्धा मुनियास्तानुचुकुपिता नृपा जनिष्यन्ति भो मंदा मुसलम कुलनाशनम। अरे तुम हमारा अपहास कर रहे हो, जाओ हम तुमको श्राप देते, इसमें ना बेटा होगा ना बिटिया, इसमें लोहे का मूसल होगा और उसी मूसल से तुम सभी यदुवंशियों का नाश होगा। यदुवंशी घबराए, जल्दी जल्दी में वस्त्र उतारे तो देखा सचमुच लोहे का उसमें बहुत बड़ा एक पिंड था। इसका क्या करें? बोले समुद्र में बहा दो पीस करके बारीक, जब ये रहेगा ही नहीं तो कैसे इससे हमारी मृत्यु हो गई। सबने उस पिंड को बारीक पीसा, समुद्र में बहा दिया। बहते बहते वो चूर्ण एक किनारे में समुद्र में आ गया और उसकी एक बहुत मोटी इरका नाम की बेल बन गई। एक छोटा सा टुकड़ा उसमें से शेष बच गया, वो मछली ने खा लिया। अब जब जो समुद्र के बाहर यदुवंशी रहने लगे थे, आपस में जब लड़ाई झगड़ा करने लगे, अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं, तो उसी लोहे से बनी हुई बेल को उखाड़ा और आपस में लड़ने लगे, तो उसी से सबकी मृत्यु हो गई। तो जो बाहर निकले थे वो उसी श्रापित लोहे की बेल से मर गए और जो द्वारिका में रह रहे थे वो 7वें दिन पानी में डूब करके मर गए। बलराम जी चले गए बैकुंठ धाम। अब भगवान को लगा भाई अब हमारा भी समय हो गया, 125 वर्ष पूरे हो गए। तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, एक पैर पर अपना दूसरा पैर रखा है, भगवान के चरणों में शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह हैं जो बड़ी दूर से चमक रहे हैं। तो जो लोहा छोटा सा मछली ने खाया था उसको मछुआरे ने पकड़ा, जब मछली को फाड़ा, पेट फाड़ा, तो उसमें से जब लोहा देखा, भाई बड़ा पैना लोहा है, अपने बाण में लगा दिया और वही बाण लेकर के आज शिकार के लिए निकला। भगवान को जब दूर से देखा, शिकारी को लगा ये कोई हिरन है, हिरन की आंखें चमक रही है, तो दूर से ही बाण मारा, तो भगवान की छाती में बाण लगा। शिकारी जब पास में आया, भगवान से बार बार क्षमा मांगने लगा, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान बोले शिकारी तुम्हारा कोई अपराध नहीं है,
मैं जब राम बन करके अवध में अयोध्या में आया था तो तुम बाली थे, पर मैंने भी तुमको छुप करके बाण मारा था। मरते मरते तुमने मुझसे पूछा था, प्रभु मेरा दोष क्या था जो आपने मुझे छुप करके मारा। तो उस समय तो मैं कुछ कह नहीं पाया, परंतु मैंने तुमसे कहा था जाओ बाली, जब मैं कृष्ण बन करके धराधाम पर आऊंगा तब तुम शिकारी बनोगे और तुम भी मुझे बाण मारोगे। तो वही बाली शिकारी बना, भगवान की छाती में बाण लगा। अब भगवान को लगा भाई अब समय पूरा हो गया, सारी लीलाएं समाप्त हो गई, अब हम चलते हैं। अब भगवान धीरे धीरे धराधाम से ऊपर उठने लगे तो आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग गई। भाई देखो, आज अपनी आंखों से देख लो भगवान कहाँ जाएंगे। कोई कहता है भगवान बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। अब तो सारे देवताओं की दृष्टि भगवान पर। धीरे धीरे भगवान जब आधे आकाश में पहुंचे तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, राजन, भगवान जब आधे आकाश में पहुंचे तो भगवान के शरीर से बड़ा दिव्य प्रकाश निकला और इतना अद्भुत वो प्रकाश था कि देवताओं की आंखें भी बंद हो गई। देवता भी उस प्रकाश को देख नहीं पा रहे थे। और जब देवताओं की आंखें खुली तो सामने कुछ भी नहीं था, भगवान गायब हो गए। देवता विचार करने लगे, हे भगवान, अरे वो भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आधे आकाश में जब भगवान के शरीर से बड़ा दिव्य तेज प्रकाश निकला तो वो प्रकाश कहाँ गया। स्वकीयं यद भवेतेज तच्च भागवते दधात्, तिरोधायं प्रविष्टोयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। राजन, वो दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति ना तो वैकुंठ गई ना क्षीर सागर में गई, नीचे उतर करके वो प्रकाश आया और भागवत ग्रंथ में वो प्रकाश समा गया। हम नहीं कह रहे हैं, साफ साफ भागवत में लिखा है। भागवत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। स्वकीयम यद भवे तेजा तच्च भागवते ददात, तिरोधायम प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान का तेज भागवत में समा गया, इसीलिए तो भागवत को भगवान कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। श्रीमद्भागवता कोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत में लिखा है कि भागवत साक्षात भगवान का विग्रह है। भगवान कृष्ण ही साक्षात भागवत में विद्यमान है। तो सुखदेव जी ने जब संपूर्ण भागवत राजा परीक्षित को सुनाई और सुना करके सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, अब भागवत भी पूरी हो गई और 7 दिन भी पूरे हो गए, भैया अब हमें आज्ञा दो। राजा परीक्षित बोले, प्रभु 7 दिन बैठ करके आपने मुझे इतनी सुंदर भगवान की कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं चला 7 दिन कब बीत गए। और प्रभु अब तो मेरी मृत्यु होने ही वाली है, क्योंकि मुझे श्राप मिला है, तक्षक सर्प मुझे आकर के डस लेगा, थोड़ी ही देर में मेरी मृत्यु हो जाएगी। जहां मृत्यु की बात राजा परीक्षित ने कही तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को डांटा जाते जाते, अरे राजन, त्वाम राजा मरीष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि, नवजात प्राग भूतोद्य देहम त्वं न्यंससि। अरे राजन, हमने रात दिन 7 दिन बैठ करके आपको भागवत की इतनी दिव्य कथा सुनाई और फिर भी आपकी ये पशु बुद्धि अभी तक नहीं गई। यहां पर देखिए, राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने पशु कहा, अभी तक तुम्हारी ये पशु बुद्धि गई नहीं। अरे राजन, जो भागवत की कथा सुन लेता है उसकी मृत्यु थोड़ी होती है, उसका तो मोक्ष होता है, उसकी तो मुक्ति होती है। इसलिए छोड़ो इस पशु बुद्धि को। तम तो राजा मरीष्येति पशु बुद्धि मीमां जहि। सुखदेव जी ने जब डांटा, राजा परीक्षित ने क्षमा मांगी, बार बार चरणों में दंडवत प्रणाम करके सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने विदाई दी। बोल सुखदेव भगवान की जय हो। अब भागवत जी का केवल एक श्लोक बच जाता है, जिसमें भागवत का सार समझाया गया है कि भागवत का सार क्या है। और इधर श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषियों से अब कह रहे हैं, ऋषियों
तक्षक सर्प आया, राजा परीक्षित को डंक मारा, राजा परीक्षित का शरीर छूट गया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब पता लगा कि पिताजी को डस लिया, सर्प ने मर गए मेरे पिताजी, तो सर्पों पर बड़ा क्रोध आया और सर्पों को मारने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया। लाखों निरपराध सर्पों की यज्ञ में आहुति दे दी। तक्षक सर्प भी जब यज्ञ में मंत्र द्वारा खिंचा चला आने लगा तो तक्षक सर्प घबराया हुआ देवराज इंद्र की शरण में गया। महाराज रक्षा करो, मंत्र बल से मैं यज्ञ कुंड की तरफ चला जा रहा हूं, रक्षा करो। देवराज इंद्र ने हठात बलात् अपनी शक्ति से तक्षक सर्प को आश्रय दिया। इधर जन्मेजय जी ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मण देवताओं क्या वो तक्षक सर्प भी मर गया? ब्राह्मण देवता बोले नहीं महाराज। अच्छा तो बताओ वो कहाँ है? ब्राह्मण बोले महाराज वो देवराज इंद्र की शरण में है, देवराज इंद्र ने उसकी रक्षा की है। अच्छा तो क्या ऐसे भी कोई मंत्र है कि देवराज इंद्र को भी भस्म कर दो? ब्राह्मण बोले हाँ महाराज ऐसे भी मंत्र है, क्योंकि ब्राह्मण के अधीन सारे मंत्र हैं। जब ब्राह्मणों ने देवराज इंद्र के लिए भी मंत्र पढ़े तो देवराज इंद्र के साथ तक्षक सर्प भी यज्ञ कुंड की तरफ जैसे ही खिंचा आने लगा, स्वाहा कुंड में होने ही वाले थे दोनों, तो तुरंत विधाता ब्रह्मा जी ने रोक लिया। अरे बेटा जन्मेजय क्या कर रहे हो? ऐसा अनर्थ मत करो, लाखों निरपराध सर्पों को की तुमने बलि दे दी। अब देवराज इंद्र को तक्षक सर्प को मत मारो, तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं उनका मोक्ष हुआ है। विधाता ब्रह्मा ने जब समझाया तो जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया। और इधर सूत जी कहते हैं शौनक जी यही वो संपूर्ण भागवत थी जो मैंने भी विधिवत 7 दिनों में आप सबको सुनाई। सुन करके शौनक जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। और सूत जी कहते हैं शौनक जी हर युग में भगवान के अवतार होते हैं और कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। कब होगा? जब 800 वर्ष केवल कलयुग के शेष रहेंगे और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। तो अभी कलयुग के बीते हैं केवल 5,500 वर्ष और भगवान का अवतार होगा कब? जब केवल 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब जब घोर कलयुग आएगा। तो वो कहाँ होगा? सूत जी कहते हैं शौनक जी वो भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के शंभल नामक के गांव में एक विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान अवतार लेंगे और भगवान का नाम होगा कल्की। बोलिए कल्की भगवान की जय हो। और श्वेत घोड़े पर बैठ करके कल्की भगवान इस संसार से दुष्टों का दमन करेंगे और धर्म की पुनः धरती पर स्थापना करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो सूत जी कहते शौनक जी यही वो भागवत थी जिसमें 335 अध्याय 12 स्कंद और 18,000 श्लोक थे। विधिवत समास व्यास विधि से हमने आपको सुनाई। अब अंतिम श्लोक भागवत का जिसमें भागवत का सार है तो क्या कहते हैं सूत जी? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य। तो भागवत का सार क्या निकला?